प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, आज हम अपना ज्ञान परखो में अभ्यास करने वाले हैं। तो हम लिंग की, वचन की और संज्ञा शब्दों के जो आधारित जितने प्रश्न होते हैं, आज हम उनका अभ्यास करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले उचित खाली स्थान से आपको वाक्य पूरे करने हैं और इसमें सही, हम कहेंगे, वचन का प्रयोग करना, सही वचन का प्रयोग करना। ये हमारा पहला प्रश्न। उचित शब्द से खाली स्थान पर, उचित शब्द से उचित शब्द से खाली स्थान भरो। तो हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, तो मैं उन शब्दों को लिख देता हूं। कौन कौन से शब्द हैं, पहले हम शब्दों को नोट कर लें। माला, दूसरा है केला, किताबें, किताबें, फिर है चिड़िया, चिड़िया, फिर साड़ी, तो ये शब्द हमें दे रखे हैं। अब हम इन शब्दों का प्रयोग, ये वचन आप देख रहे हैं यहाँ, इसमें अलग अलग एक वचन के भी शब्द हैं और बहुवचन के भी शब्द हैं। तो हम सबसे पहले इसमें सही शब्द की पहचान करेंगे वाक्य के अनुसार। तो मैं पहले अपने वाक्यों को लिख देता हूं। पहला वाक्य है हमारा, उसने रिक्त स्थान दिया हुआ खाया। मैं पहले वाक्यों को लिख देता हूं, फिर आप इसे एक एक करके करेंगे। दूसरा है, रोहन के पास कई किताबें, रिक्त स्थान है, फिर हैं। हमारा तीसरा वाक्य है, गुड़िया ने रिक्त स्थान पहनी है। चौथा है हमारा, माँ ने
रिक्त स्थान खरीदी। और हमारा पांचवा और अंतिम वाक्य है, रिक्त स्थान से शुरुआत है, उड़ रही है पूर्ण विराम। तो बच्चे इसके अंदर हमें सबसे पहले करते समय किसका ध्यान देना है? वचन का। उसने खाया, हमें पता चल रहा है खाया एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब हम एक वचन ऐसा शब्द देंगे खाने वाली चीज, माला तो खाया नहीं सकते, किताबें चिड़िया। उसने केला खाया, तो हम पहला शब्द है केला। उसने केला खाया, तो हम लिखेंगे केला। रिक्त स्थान में हमने लिखा केला। उसने केला खाया। रोहन के पास कई रिक्त स्थान हैं। हैं से हमें क्या पता चला? ये तो बहुवचन। हैं से हमें क्या पता चला? बहुवचन। तो रोहन के पास कई किताबें हैं, ये दूसरा वाला हमारा सही है, वचन के अनुसार भी सही है। तो हम लिखेंगे किताबें। रोहन के पास कई किताबें हैं। गुड़िया ने पहनी है। रिक्त स्थान गुड़िया ने पहनी है, तो यहां पे कौन सा होगा? बहुवचन नहीं है, साड़ियां नहीं हो सकता। कि माला एक वचन है, माला एक वचन है। गुड़िया ने माला पहनी है, माला पहनी है। मां ने रिक्त स्थान खरीदी। रिक्त स्थान हमें भरना है, तो साड़ियां खरीदी। देखिए बहुवचन है, तो बहुवचन में हमारा है साड़ियां हम लिखेंगे। और टिक करना भी आदत अच्छी है, हमें पता चलता है हमने कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कर लिया है। नहीं तो कभी कभी बच्चे एक शब्द को 2 बार प्रयोग कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे साड़ियां खरीदी। रिक्त स्थान उड़ रही है। क्या उड़ रही है? चिड़िया। अंतिम वाला हमारा चिड़िया है। चिड़िया, चिड़िया उड़ रही है। तो इस तरह हम उचित वचन का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को की पूर्ति कर सकते हैं, उनको भरा जा सकता है। अब अगला हमारा होता है कि लिंग बदलो। इसमें क्या होता है? हमको जो भी लिंग दिया है उसका उल्टा लिखना है। जैसे पुल्लिंग दिया है तो स्त्रीलिंग रूप लिखना है। अगर स्त्रीलिंग रूप दिया गया है किसी शब्द का तो उसको पुल्लिंग रूप लिखना है। तो आज हम यही करेंगे कि लिंग बदलो का दूसरा। इसमें कोई भी प्रश्न आ सकता है। अगर आपने तालिका याद कर रखी है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमारा दूसरा प्रश्न है लिंग बदलो। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो या फिर लिंग बदलो, कुछ भी लिख सकता है। तो यह इसका अभ्यास कर लेते हैं। आज शब्द है हमारा पहला, मैं पहले भाई। दूसरा है हमारा नाग।
तीसरा शब्द है अध्यापक। चौथा शब्द है हमारा देवता। और पांचवा शब्द है माली। तो हमने एक तरफ से देखा आप ये सारे पुल्लिंग शब्द। अब लिंग बंधु में हमें इनका स्त्रीलिंग रूप लिखना है। अब मैं ये सारे स्त्रीलिंग शब्द मैं लिखूंगा, अब उनका पुल्लिंग रूप लिखना है। शब्द है माता, सातवां शब्द है हमारा, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं, इनका हमें स्त्रीलिंग रूप लिखना है। अब मैं स्त्रीलिंग शब्दों को लिख रहा हूं 5, अब उनका पुल्लिंग रूप लिखना है। तो ये इसको ध्यान से देखना है कि क्या पूछा गया है और हम क्या लिख रहे हैं। तो हमारा 7वां प्रश्न है धोबिन। धोबिन 8वां है सेविका। 9वां शब्द है हमारा दादी, बहुत आसान है ये सब। और 10वां शब्द है हमारा युवती। तो आपने इसे समझ लिया होगा। अब हम इसे करना शुरू करते हैं। आपने इसे अपने रफ कॉपी में नोट करके करना है और उसके बाद आपको मिलाना है कि आपने सही किया है कि नहीं। तो ये करने का तरीका, जब भी हम अभ्यास करते हैं, सबसे पहले आप इस प्रश्न को नोट कर लिया आपने, अब आप इसे कर लेंगे और उसके बाद आगे का वीडियो देखेंगे कि सही रूप क्या था, सही उत्तर क्या था। तो अब हम इसको हल करना शुरू कर रहे हैं। पहला है भाई, तो हमें वचन बदलना है। यहाँ पे स्त्रीलिंग रूप भाई का होता है बहन। ये आपने यही लिखा होगा। अब अगर आप मिला रहे होंगे तो आपको लगेगा हाँ भाई तो हमने सही लिखा है। नाग नागिन, अध्यापक अध्यापिका। अध्यापक पुल्लिंग शब्द है, अध्यापिका स्त्रीलिंग शब्द है। अध्यापिका। देवता का स्त्रीलिंग रूप होता है देवी। मालिका मालिनी। अब हम लोग चलते हैं, स्त्रीलिंग रूप दिया हुआ है, अब इसका हम पुल्लिंग रूप लिखें। स्त्रीलिंग रूप हमें दे रखा है, अब हम इसका पुल्लिंग रूप लिखेंगे। माता का पिता। माता का होता है पिता। धोबिन का धोबी, पुल्लिंग रूप होता है धोबी। धोबी। अगला है सेविका का होता है सेवक। दादी का दादा। युवक का
युवती का युवक होता है, युवती स्त्रीलिंग शब्द है, हम लिखेंगे युवक। युवती युवक। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। भाई का बहन, नाग का नागिन, अध्यापक का अध्यापिका, देवता का देवी, माली मालिन, माता पिता, धोबिन धोबी, सेविका सेवक, दादी दादा, युवती युवक। तो ये था हमने शब्दों का लिंग बदला। अब किस तरह का प्रश्न आता है? वचन बदलने के लिए भी आता है। तो आज हम वचन बदलने वाले भी शब्द करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलो, या फिर आएगा कि निम्नलिखित बहुवचन का एक वचन रूप लिखो, या फिर इस तरह से भी आ सकता है, निम्नलिखित एक वचन शब्दों का बहुवचन रूप लिखो। तो हम उसको उसी तरह करेंगे जिस तरह का प्रश्न होगा। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। वचन बदलो। वचन बदलो। प्रश्न है तीसरा, वचन बदलो। क्या है? हमारा पहला प्रश्न है और पहला शब्द है, इसका भी हम अभ्यास करेंगे। 10 शब्द आपको देंगे। तो शुरुआत करते हैं। पैसा एक वचन मैं लिख रहा हूं, आपको इसका बहुवचन लिखना होगा। पैसा एक वचन शब्द है। दूसरा, बात, फिर तीसरा है गमला, चौथा शब्द है मुर्गा, पांचवा है हमारा शब्द रात, छठा शब्द है आंख, तो आप प्रश्न को लिख लीजिए और साथ साथ करते जाइए। मैं इसका उत्तर बाद में अंत में लिखूंगा। आपका काम है कि प्रश्न को लिख करके उसका उत्तर लिखना शुरू कर दें, और बाद में मैं जब अंत में इसका सही उत्तर लिखूंगा तो आप इसका मिलान करें कि आपने सही किया है कि नहीं। सातवां है हमारा एक वचन है नदी, हमें आपको लिखना है इसका बहुवचन रूप। दिशा, अगला शब्द है बेटी, 10वां है शाखा, 11वां शब्द है कक्षा,
रोटी। तो अब शुरुआत करते हैं, यानी हल करना। आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, फिर अपना हल करके आप मिलान करिए कि आपने एक सही वचन किया है कि नहीं, आपके सभी उत्तर सही हैं कि नहीं। तो ये तरीका है, हम जब पुनरावृत्ति कर रहे हैं अपना ज्ञान परखो कि तब ये करेंगे। तो पैसा एक वचन है, इसका बहुवचन रूप होता है पैसे, पैसा, पैसे। बात, बातें, बात शब्द है, बातें, इसमें ये बातें बहुवचन है। गमला एक वचन है, गमले, गमला, गमले। मुर्गा, मुर्गे, मुर्गा, मुर्गे। अब आ जाते हैं रात, रातें, रात, रातें। आंख, आंखें, आंख, आंखें। एक वचन है। अब इस तरह वाले में जैसे नदी, स्त्रीलिंग शब्द हो और उसके अंतिम वर्ण पे बड़ी ई की मात्रा, तो वो बदल जाती है बहुवचन मात्रा में। तो जो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी हो गया, बेटी, नदी, अगर इनके अंतिम वर्ण में बड़ी ई की मात्रा है तो हम बहुवचन बनाने से हमें बड़ी ई को छोटी ई में बदल देते हैं और यहाँ लगाते हैं। ये नियम है, ये आपको चौथी कक्षा में बताया जाएगा। तो हम इसका बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल देंगे। तो नदी, नदियाँ, नदी, नदियाँ। दिशा, दिशाएं। फिर आएंगे बेटी, बेटियां। टॉपिक, अब छोटी ई की मात्रा हो गई, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, अब ये बहुवचन बनाते समय छोटी ई की मात्रा होगी और यहाँ लगेगा, यहाँ। शाखा, शाखाएं, शाखा, शाखाएं। शाखा, शाखाएं। अब आगे चलते हैं। कक्षा, कक्षाएं। रोटी, रोटियां। टॉपिक, छोटी की मात्रा और यहां रोटी, रोटियां। एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं, वचन बदलने का है। पैसा, पैसे, बात, बातें, गमला, गमले, मुर्गा, मुर्गे, रात, रातें, आंख, आंखें, नदी, नदियां, दिशा, दिशाएं, बेटी, बेटियां, शाखा, शाखाएं, कक्षा, कक्षाएं, रोटी, रोटियां। अब हम अपने चौथे प्रश्न, अब हमने अपना लिंग बदलो और वचन बदलो का अभ्यास भी कर लिया। अब किस तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे कि हम उचित वचन का प्रयोग करके वाक्य पूरे करना। तो इसको आज हम ये अपनाएं, ये हमारा चौथा प्रश्न रहेगा।
आपको वाक्य दिए रहेंगे और हमें सही वचन का प्रयोग करना। ये हमारा चौथा प्रश्न है, तो मिटा देते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, उचित शब्द से वाक्य पूरे करो। वाक्य पूरे करो। पहला है हमारा क। रिक्त स्थान से शुरुआत है। बगीचे में खेल रहे हैं। खेल रहे हैं। दो शब्द दिए हुए, सही विकल्प हमें चुनना है। बच्चा या बच्चे। उसी तरह दूसरा वाक्य, रिक्त स्थान पानी में तैर रही है। पानी में तैर रही है। पहला है मछली। मछलियां। ये वह है। तीसरा है वाक्य हमारा, मेरे बस्ते में रिक्त स्थान हैं। किताबें। चौथा है हमारा, मोहन ने खाया। केला। बहुवचन केले। तो सही, हम इसको हल करना शुरू करते हैं। पहला है रिक्त स्थान बगीचे में खेल रहे हैं। खेल रहे हैं मतलब बच्चे, बहुवचन है, तो बच्चे भी यहां लिखा जाएगा, बच्चे। दूसरा है रिक्त स्थान पानी में तैर रही है मतलब एक वचन, तो मछली यहां पर, मछली पानी में तैर रही है। तीसरा है मेरे बस्ते में रिक्त स्थान है, बहुवचन है, तो है मतलब किताबें, बहुवचन रूप है किताबें। मोहन ने खाया एक वचन है, तो केला एक वचन है, तो यहां हम लिखेंगे केला। तो हम इसी तरह प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और आप भी इसे साथ साथ करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना अधिक सीखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे।